दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कल 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जा चुकी है और आज से ही ये मंदिर राम भक्तों के लिए, पूरे विश्व के लिए, श्री राम लला जी के दर्शन के लिए जो है समर्पित किया जा चुका है। मित्रों, श्री राम लला जी की मूर्ति देखकर हमारे मन में एक प्रश्न तो जरूर कौंध रहा है कि श्री राम लला जी क्यों हैं कृष्ण वर्ण के, क्यों हैं श्यामल श्यामल, आखिर क्यों कर हैं काले। तो आइए जानते हैं श्री राम लला जी की मूर्ति का काले होने के पीछे का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, पिछले कल से इंटरनेट में श्री राम लला जी की मूर्ति ने धूम मचा रखी है। उनकी मनमोहक मुस्कान हमारे दिलों में बस चुकी है और उनकी बोलती निगाहों ने तो हम सब की बोलती बंद कर दी है। धन्य हैं वो शिल्पकार, वास्तुकार श्री अरुण योगीराज जी, जिन्होंने राम लला जी की मूर्ति में बालत्व, देवत्व और एक राजकुमार की कांति एक साथ उकेर दी है। श्री राम लला जी की मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक, ओम, गदा और सूर्यदेव विराजमान हैं। मूर्ति के चारों ओर भगवान विष्णु के 10 अवतार उकेरे गए हैं। मूर्ति के नीचे एक ओर राम भक्त हनुमान जी विराजे हैं और दूसरी ओर विष्णु के जो वाहन हैं गरुड़ जी हैं। मूर्ति का भार जो है वो 200 किलोग्राम है। मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट है और इसकी चौड़ाई जो है 3 फीट है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो मूर्ति का रंग काला क्यों है। तो मित्रों, ये मूर्ति जिस शिला से बनाई गई है वो काले रंग की है। इसको कृष्ण शिला का नाम भी दिया गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी भगवान विष्णु के जो है 10 अवतारों में से रहे हैं। भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं, पूजित हैं। तो उनका रंग भी काला था, भगवान कृष्ण भी काले रंग के थे और हमारे श्री राम रामलीला जी भी जो है काले रंग के ही थे। तो इसलिए जो है काले रंग की जो शिला का है मूर्ति निर्माण के लिए जो है चुनाव किया गया है। साथ ही ये पत्थर जो है कैल्साइट से बना हुआ है और इसमें कठिन कठिन पैटर्न जो भी है उसको उकेरने के लिए मूर्तिकार को जो है थोड़ी आसानी होती है। खैर, आसानी शब्द तो मैंने बड़ी आसानी से कह दिया। ये तो मूर्तिकार ही जानते होंगे कि एक ही शिला से भगवान रामलला की मूर्ति के साथ इतने अवतार उकेरना और इतने सारी चीजों को चिन्हित करना जो है उन्होंने किस तरह से किया। धन्य है उनकी कला। और मैंने ये भी सुना है कि मूर्ति उकेरते उकेरते जो पत्थर को जब चोट लगी तो एक नुकीला पत्थर उनकी आंख में लग गया अरुण जी की, लेकिन उसके बावजूद भी, आंख में चोट लगने के बावजूद भी वो अपनी मूर्ति निर्माण के कार्य में लगे रहे। एक इंटरव्यू में अरुण जी की पत्नी के इंटरव्यू में मैंने ये भी सुना कि वो कहती हैं कि जब अरुण जी मूर्ति बनाने लगते हैं तो वो इसमें इतने खो जाते हैं कि उन्हें दुनिया की कोई सुध बुध नहीं रहती। और वो कहती हैं कि उन्हें लगता है कि पत्थर अरुण जी की बात सुनते हैं। सच में, और ये बिल्कुल सच है। श्री राम लला जी के जो उन्होंने उनका मुखमंडल हम देखते हैं तो वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण में श्री राम लला जी के बाल स्वरूप का वर्णन किया है वो सब आपको उनके चेहरे पे, उनके मुखमंडल पे देखने को मिलेगा। कमल के समान नयन है, तीखी नाक है, दोनों होंठ जो हैं वो एक समान हैं, वो आजानुभुज हैं। आजानुभुज यानी कि जिसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं और उनका दिव्य ललाट, चौड़ा मस्तक और जो चेहरे पे दिव्य मुस्कान जो हमने हमेशा देखी है। जैसे रामानंद सागर जी की हमने रामायण देखा है, उसमें अरुण गोविल जी के चेहरे पे भी एक दिव्य मुस्कान रहती थी। वही मुस्कान जो वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के चरित्र में, उनके आभा मंडल में जो है वर्णित की है, वो श्री रामलला जी की मूर्ति में देखने को मिल रही है। मित्रों, इसके साथ ही जो ये कृष्णशिला है वो कहते हैं कि 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। तो इससे इसका एक लाभ ये भी है
कि जो श्री राम लला जी की मूर्ति है, इसकी आयु भी एक बहुत लंबी अवधि तक रहेगी और एक बहुत लंबी अवधि तक बहुत अच्छी अवस्था में रहेगी। इसके साथ ही क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मूर्तियों का अभिषेक किया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और उसके साथ शहद से, घी से अभिषेक किया जाता है, उनको कुमकुम लगाया जाता है, रोली लगाई जाती है और ये जितने भी पदार्थ हैं जिससे हम अभिषेक करते हैं, ये कृष्णशिला ऐसी कृष्णशिला है कि इस मूर्ति पर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मित्रों, जब हम अभिवादन करते हैं तो राम राम कहते हैं, जब हम कसम खाते हैं तो राम कसम कहते हैं, जब हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता है तो राम जाने कहते हैं, जिसका आगा पीछा नहीं होता उसे हम राम भरोसे कहते हैं और कोई किसी अनहोनी से बचता है तो उसे राम राखा कहते हैं और जब हम कोई आश्चर्यजनक बात सुनते हैं तो हे राम कहते हैं और जब हम इस दुनिया से अंत में चले जाते हैं तो राम नाम सत्य कहते हैं। मित्रों, राम हमारे अभिवादन में है, राम हमारे विश्वास में है, राम हमारी आस्था में है, राम हमारी कसम में है और जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो राम नाम सत्य हो जाते हैं। ऐसे है श्री राम। जय श्री राम।